जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज हम करेंगे छत्तीसगढ़ मध्यकालीन इतिहास का लास्ट एमसीक्यू। यहाँ इसके बाद छत्तीसगढ़ मध्यकालीन इतिहास से एमसीक्यू नहीं आएगा। इसके बाद हम सीधा आधुनिक छत्तीसगढ़ का एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो पहले पूरे वीडियो देख लीजिएगा और कंटेंट पसंद आए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अधिक जानकारी और अधिक क्लास के लिए आप हमको कमेंट जरूर कर सकते हैं। पहला प्रश्न लेते हैं। रतनपुर के कलचुरी राजवंश की राजकुमारी का विवाह फनी नागवंश के किस राजा के साथ हुआ था? रतनपुर के कलचुरी राजवंश की राजकुमारी था, है ना, उसका विवाह हुआ था फनी नागवंश के किसी राजा के साथ। अब उस राजा का आपको नाम बताना है। ठीक है, तो उस राजा का नाम था रामचंद्र देव। ठीक है, इन्हीं के शादी के लिए मड़वा महल बनाया गया। आगे हम अभी चर्चा करेंगे। ठीक है, आगे हम इसकी चर्चा करेंगे। अब इस राजकुमारी का नाम भी आपको याद होना चाहिए, कभी एग्जाम में पूछ जाए तब कैसे करोगे। तो इस राजकुमारी का नाम था अंबिका देवी। ठीक है, अंबिका देवी। भोरम देव इनमें से किस नागवंश से संबंधित है? तो भोरम देव जो है वो फनी नागवंश से संबंधित है। ठीक है, भोरम देव जो है वो फनी नागवंश से संबंधित है। तो भोरम देव जो है, भोरम देव फनी नागवंशी शासक गोपाल देव, एक गोपाल देव थे फनी नागवंश के, नाम याद रख लीजिएगा, गोपाल देव। ठीक है, गोपाल देव थे। उन्हीं ने 1089 अर्थात 11वीं ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, अब कहाँ करवाया था? तो कवर्धा जिले में, कवर्धा जिले के छपरी नामक ग्राम। ठीक है, कवर्धा जिले के छपरी नामक ग्राम के निकट एक चौरा ग्राम है, चौरा ग्राम है, यहाँ भोरम देव मंदिर का निर्माण कराया था। और जो भोरम देव मंदिर है उनकी जो शैली है वो चंदेल शैली है, इसी को हम नागर भी कहते हैं। इसका जो निर्माण है वो नागर शैली में है ये। ठीक है, अब चलते हैं आगे। कुछ प्रश्न है जो हमको इसमें देखना है। कई बार आपको एग्जाम में ऐसा पूछा जाएगा, है ना, जैसे हमने बताया यहाँ की गोपाल, तो इसके सहयोगियों से भी प्रश्न कई बार पूछ दिया जाता है। तो इसके सहयोगी कौन कौन थे? तो इनके सहयोगी थे लक्ष्मण देव राय, लक्ष्मण देव राय। एक बार 2018 में प्रश्न पूछा गया था कि भोरम देव मंदिर का निर्माण किस राजा ने कराया था, या फिर लक्ष्मण देव ने किस मंदिर का निर्माण कराया था, तो यही इसका आंसर आ गया था, भोरम देव। ठीक है, तो इसमें आपको हड़बड़ाना नहीं है। पहले तो आपको सही उत्तर रहेगा गोपाल देव, यदि गोपाल देव नहीं है तो आपको लगाना है लक्ष्मण देव। भोरम देव मंदिर का निर्माण हुआ था छिंदक नागवंशी काल में, फनी नागवंशी काल में, तो ये फनी नागवंशी काल में हुआ था। ठीक है, फनी नागवंशी काल में हुआ था। भोरम देव का निर्माण हुआ था 11वीं शताब्दी चोल वंश द्वारा। तो सबसे पहले तो इनका निर्माण डेट जान लीजिए 1089, अर्थात ये हमारी 11वीं सदी की रचना है। ठीक है, तो हम यहाँ से एलिमिनेट करेंगे 11वीं, तो ये 13वीं है, ये 13वीं है। दूसरी बात, अब ये राजा कौन सी है? हमारा तो 11वीं सदी तो मिल गया, पर कौन सा राजा था? फनी नागवंश राजा था। तो ये चोल वंश को भी एलिमिनेट कर दीजिए, तो आंसर हो जाएगा हमारे पास 11वीं सदी। ठीक है, 11वीं सदी में फनी नागवंशों द्वारा इसको मंदिर को निर्माण कराया गया था। छत्तीसगढ़ के फनी नागवंशी राजाओं का मड़वा महल, इसको मड़वा महल भी कहते हैं, शिलालेख प्राप्त हुआ है ना। मंदिर का शिलालेख में किस सन का उल्लेख है? जो मंदिर है उसका शिलालेख में मिला है एडी 1349। ठीक है, एडी 1349। कवर्धा महल डिजाइन और निर्मित किया गया है महाराजा धर्म सिंह द्वारा, गुरु घासीदास द्वारा, वल्लभाचार्य द्वारा, राजा उजियार द्वारा, या फिर बिम्बरजी भोसले द्वारा। तो इसका आंसर है महाराज धर्म राज सिंह के द्वारा इसका डिजाइन, मतलब इसके इंजीनियर यही थे। पचराही में प्राप्त पुरातात्विक अवशेषों का संबंध प्राचीन छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित किस राजवंश से है? ठीक है, पचराही में पुरातात्विक अवशेष का जो संबंध है वो फनी नागवंश से संबंधित है। ठीक है, इससे संबंधित है, ये फनी नागवंश से संबंधित है। बस्तर में छिंदक नागवंश की स्थापना कब हुई थी? बस्तर में छिंदक नागवंश की स्थापना हुई थी 1023 एडी में, 1023 एडी में। बस्तर के छिंदक नागवंशों के राजा, पहले राजा का नाम बताइए। दरियादेव, अजमेर, नृपति भूषण, या फिर सोमेश्वर देव। तो ये थे हमारे नृपति भूषण।
ठीक है, ये थे नृपति भूषण। इसमें आपको लगभग 8 से 9 राजाओं का नाम देखने को मिलता है। तो सबसे पहले आप इसमें आ जाएगा नृपति, ठीक है। दूसरे राजा का नाम आपको मिलेगा, ये संस्थापक थे ना इसके, संस्थापक इसके छिंदक नागवंश का, ठीक है। दूसरा राजा इसमें आपको मिलेगा जगदेव भूषण, जगदेव भूषण, ठीक है। तीसरा राजा इसमें आपको मिलेगा मधुरांतक देव, मधुरांतक देव, ठीक है। चौथे राजा का नाम इसमें है मिलेगा आपको सोमेश्वर देव, जिसको जाजल देव प्रथम ने बंदी बना लिया था, सोमेश्वर देव, ठीक है, सोमेश्वर देव। पांचवा इसमें कन्हर देव, कन्हर देव। छठवें राजा इसमें है नाम के जयसिंह देव, जयसिंह देव। और सातवें राजा का नाम है इसमें सोमेश्वर देव द्वितीय, मैं इसको S2 लिख रहा हूं, ठीक है, सोमेश्वर देव द्वितीय। और आठवें राजा इसमें जगदेव भूषण, ठीक है, जगदेव, जगदेव भूषण, ठीक है, जगदेव भूषण। और नौवें राजा के नाम है इसमें हरिश्चंद्र, ठीक है, कन्हर देव द्वितीय, कन्हर देव सेकंड। और 10वें राजा का इसमें नाम है हमारे पास हरिश्चंद्र देव, जो अंतिम थे, हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र, ठीक है, हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र, ठीक है। ये हमारे 10 राजाओं के नाम है इस कुल के। बस्तर के छिंदक नागवंशी संबंधित निम्नलिखित राजा के शासक थे सोमेश्वर देव, कन्हर देव, गोपाल देव, जयसिंह देव, ठीक है। गोपाल देव, हमने कहीं गोपाल देव का नाम लिखा है क्या? नृपति, जगदेव, मधुरांतक, कन्हर, जयसिंह, तो गोपाल देव का हमने नाम कहीं भी नहीं लिखा है, ठीक है। गोपाल देव का नाम हमने इस ऑप्शन में कहीं भी नहीं लिखा है, तो गोपाल देव को आप छोड़ दीजिए, ठीक है, गोपाल देव को इसमें आप छोड़ दीजिए। ठीक है, अब उसको सही कालक्रम पूछा गया ना, तो गोपाल देव रहेंगे, सही कालक्रम हो जाएगा 1 2 3 4, सोमेश्वर, गोपाल, कन्हर और जयसिंह देव। छत्तीसगढ़ में बस्तर के प्राचीन राजवंश छिंदक नागवंशी निम्नलिखित शासक संबंधित थे सोमेश्वर देव, कन्हर देव, जयसिंह देव और नरसिंह देव। ये सभी के थे, है ना, सभी के थे या नहीं थे, आप इसको बताना है आपको। छिंदक नागवंश से संबंधित थे सोमेश्वर देव, कन्हर देव, जयदेव या फिर नरसिंह देव, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा जयदेव नहीं थे इसमें, है ना, सोमेश्वर देव आ जाएगा, कन्हर देव आ जाएगा और नरसिंह देव आ जाएगा। पुरुषपाल अभिलेख से किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है? पुरुषपाल अभिलेख से सोमेश्वर देव प्रथम की जानकारी मिलती है। पुरुषपाल अभिलेख के अनुसार बस्तर के किस शासक ने मधुरांतक देव का वध किया? ठीक है, वध किया, तो ये थे हमारे सोमेश्वर देव प्रथम, ठीक है। पुरुषपाल अभिलेख से बस्तर के किस शासक ने मधुरांतक देव का वध किया? तो ये थे सोमेश्वर देव प्रथम ने। बस्तर के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? बस्तर के चालुक्य वंश का संस्थापक था अन्नम देव, ठीक है, अन्नम देव। तो इसकी स्थापना वर्ष है 1324 ईस्वी, 1324 ईस्वी में, जो 1324 से 1961 तक चला, है ना, मतलब आजादी के बाद भी चला है इनका राजपाट। बस्तर के चालुक्य वंश की स्थापना हुई थी 1324 में। इस राज्य के किस क्षेत्र में काकती वंश ने शासन किया? सरगुजा, छुईखदान, बस्तर या जशपुर? तो बस्तर में काकती वंश ने शासन किया। बस्तर के काकती वंश के निम्न शासकों में से सही क्रम को आपको इसमें बताना है, ठीक है, इसके सही क्रम को बताना है। इसमें भी 20 से 25 जो राजा महाराजा थे उनके नाम है। फिर आप इसमें देखिए कि इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है हमारे पास B 1 3 2 4, है ना। बी पहले आए हमारे अन्नम देव, फिर पुरुषोत्तम देव, फिर नरसिंह देव और लास्ट में आए दलपत देव। बस्तर के काकती राजवंश के निम्नलिखित शासकों को शासन काल के सही क्रम में जमाइए। पुरुषोत्तम देव, भैरम देव, प्रताप देव और नरसिंह देव, ठीक है, नरसिंह देव। इसका आंसर हो जाएगा ए,
2 1 3 4। सबसे पहले आए हमारे भैरम देव, फिर पुरुषोत्तम देव, फिर नरसिंह देव और लास्ट में आए थे प्रताप राजदेव। जब इसका डिटेल क्लास करेंगे तो पूरे 20-25 जो राजाओं के नाम है उस पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। अभी उतना समय नहीं है कि उस पर पूरा चर्चा किया जाए, तो समय ऐसे ही बीत जाएगा। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प को चुनिए। प्रफुल्ल कुमारी देवी छत्तीसगढ़ की द्वितीय महिला शासक थी। प्रफुल्ल कुमारी देवी का राज्याभिषेक 1916 को हुआ था। राज्याभिषेक के समय प्रफुल्ल कुमारी देवी की आयु 12 वर्ष की थी, ठीक है। तो अब बताइए, इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1 और 2 तो गलत है, ठीक है। कथन 3 ही सही है, वो 12 वर्ष की थी, ठीक है, वो 12 वर्ष की थी। अब पहला क्यों गलत है? क्योंकि वे द्वितीय नहीं पहली महिला शासक थी, ठीक है, पहली महिला शासक थी। और इसका राज्याभिषेक 1916 में नहीं हुआ था, जबकि 1922 में हुआ था। इस वंश के शासक ने जगदलपुर का दलपत सागर बनवाया था। नाग, काकती, वकाटक और कलचुरी। इसका आंसर हो गया काकती वंश के राजा ने, ठीक है। काकती वंश के राजा ने बस्तर में एक दलपत सागर, तो ये दलपत देव ने ही इसका निर्माण करवाया था। दंतेवाड़ा की देवी दंतेश्वरी निम्न में से किस राजवंश की कुल देवी है? काकती, चालुक्य, सातवाहन या फिर कलचुरी। ये है हमारे काकती वंश की। अब इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे यदि हमको एग्जाम में पता नहीं है तो? क्योंकि सातवाहन और कलचुरी कभी भी बस्तर एरिया में शासन नहीं किए हैं, और चालुक्य भी हमारे बस्तर में शासन नहीं किए हैं। तो बस्तर में शासन करने वाली कौन सी है? एक काकती वंश। मेनका द्वार या दरवाजा कहाँ है? शक्ति, मदनपुर, धनपुर, चैतुरगढ़ या फिर रामगढ़। ये कहाँ पे है? तो ये हमारे रामगढ़, सॉरी चैतुरगढ़ में, ठीक है। जो मेनका द्वार है चैतुरगढ़ शायद कोरबा में है, चैतुरगढ़ कोरबा में। निम्न में से किस जिले में मुगल कालीन चांदी के सिक्के बिजली के खंभे को खुदाई के समय प्राप्त हुए हैं? दुर्ग, राजनांदगांव, दंतेवाड़ा या फिर सुकमा। इसका आंसर है ए, दुर्ग। ए, दुर्ग। ये हमारे तत्कालीन के प्रश्न है, अभी आने की इसकी संभावना ना के बराबर है। मुगल शासनकाल के दौरान छत्तीसगढ़ को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? हवेली, रायपुर क्षेत्र, दुर्ग या फिर रतनपुर क्षेत्र। तो उस समय, क्योंकि मुगल के समय यहाँ पे कौन थे? हमारे कलचुरी शासक थे, और कलचुरियों का मेन प्रभाव था रतनपुर पर, इसलिए इस भूभाग को रतनपुर क्षेत्र के नाम से मुगल कालीन के समय के लोग जानते थे। भ्रमरकोट किस नगर की प्राचीन नाम है? भ्रमरकोट किस प्राचीन नगर की नाम है? तो भ्रमरकोट जो है बस्तर का प्राचीन नाम है, याद रखिएगा, ठीक है। भ्रमरकोट जो है बस्तर का प्राचीन नाम है, और बस्तर को भ्रमरकोट के साथ चक्रकोट भी कहा जाता था, चक्रकोट। लक्ष्मण मंदिर आपको सूची में लाना है। लक्ष्मण मंदिर सिरपुर, कवर्धा, भोरमदेव। तो कवर्धा फनी नागवंशों ने बनाया था, ठीक है। कवर्धा का जो मंदिर है भोरमदेव, उसको फनी नागवंशों ने बनाया था, मतलब बी का 1 होना चाहिए। तो बी का 1 किस में है? बी का 1 तो केवल डी में है, तो इसके हिसाब से डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये गलत, ये गलत, ये गलत। तो ऐसा एलिमिनेट करना है। बाकी आपको शिव मंदिर पता है कि ना पता है, कोई दिक्कत नहीं है। लक्ष्मण पता है कि पता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम देख लेते हैं, जो लक्ष्मण का शिव मंदिर था वो पांडु वंश के द्वारा बनाया गया था, है ना, वास्ता देवी। शिव पाली मंदिर, ठीक है। उसके बाद आप देखिए, जो पाली मंदिर है वो कलचुरी वंश के द्वारा बनाया गया था, और जो बारसूर है वो छिंदक नागवंश द्वारा बनाया गया था। सही जोड़ी इसमें भी आपको मिलाना है। कुरुद शिलालेख, जो कुरुद शिलालेख जो है हमारे नरेंद्र से संबंधित है, ठीक है। शिरपुर लक्ष्मण मंदिर शिलालेख, शिरपुर लक्ष्मण मंदिर शिलालेख जो है शिवगुप्त बरार्जुन से संबंधित है, ठीक है। बारसूर का जो शिलालेख है वो जगदेव भूषण से संबंधित है, जगदेव भूषण। और कोटगढ़ का जो शिलालेख है वो पृथ्वीदेव द्वितीय से संबंधित है। तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास का हमने सारे एमसीक्यू पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे छत्तीसगढ़ का आधुनिक काल का एमसीक्यू, छत्तीसगढ़ इतिहास, वहां से आपको प्रश्न ज्यादा देखने को मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।